हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों अभी हम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स का सेमेस्टर 4। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो अभी हम चलते हैं मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये एक ही यूनिट है, चैप्टर 1। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा तो आपको सही तरीके से आपको बस एक रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने 12th में नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये पूरा होल कॉन्सेप्ट एक जीरो की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि अलजेब्रा होता क्या है, सॉरी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक सेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, जो कि अरेंज किया जाता है रेक्टेंगुलर अरे में या फिर फॉर्म में, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये इसका आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इस जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे ये A11 है। ठीक है, A11। ठीक है, तो ये रो हो गया और ये कॉलम। ये जो फर्स्ट है ये दर्शाता है रो को, अपना जो रो है, और दूसरा होता है कॉलम को। ठीक है, तो ये डिनोट करता है। जब आपको रियल में मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा 3 4 8 9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रो, और ये आपका क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, इतना समझ गए। मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेट ऑफ एलिमेंट होता है जो कि अरेंज होता है रेक्टेंगुलर अरे में। उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस पॉइंट्स को आप लोग समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये पॉइंट आपको सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और नीचे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सेकेंड चैप्टर से, उसको भी हम कल कवर करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कल भी आपके इसके नोट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे। मैट्रिक्स जो है दोस्तों वो सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट होता है जिसमें ब्रैकेट होता है ये, और ये दो ब्रैकेट आपको दिखेंगे हर जगह पे। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे ये देखिए, इसके कितने नीचे आ गए, इसके कितने रो हैं, 3। कॉलम कितने हैं, 3। तो 3 इंटू 3। अगर मैं पूछूँ इसके मैट्रिक्स मतलब कि कितने एलिमेंट है, तो आप बता दोगे 3 इंटू 3 9। तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हुए, 9 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी जो ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद है कि एलिमेंट आपका हॉरिजॉन्टली जो होता है रो में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कॉलम और रो। ठीक है, सबसे पहले नाम आता है रो का, उसके बाद आपका आता है कॉलम का, क्योंकि रो जो है A11 है तो एक कॉलम को दर्शाएगा, सॉरी रो को, और एक आपको कॉलम को। उसका नीचे आपको कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिस तरीके से मैंने बताया था। ए मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 है, एक ही 3 है ये, और ये 3 है, 3 इंटू 3 9। बी है आपका PLQ, ये आपका 2 इंटू 3 है। देखिए रो क्या है, सॉरी कॉलम क्या है, 2 है, और रो क्या है आपका 3। तो सेकेंड देखते हैं, इसमें आपको कुछ इस तरीके से भी आएंगे जो मतलब कि P/Q के फॉर्म में रहेंगे, यानी कि M और N के एक न्यूमेरिकल टाइप में नहीं होता है। तो ये इस तरीके से आपको दिया रहेगा, जिसमें कि M और N के फॉर्म में है। ठीक है, एक ये M है और ये N है। ठीक है, ये रो हो गया और ये कॉलम। ध्यान से सुन लेना, आगे बहुत काम आएगा। इनके कुछ फैक्ट होते हैं, वो आप फैक्ट जान लो। पहला फैक्ट ये है, फैक्ट ए है, इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का कोई एक ही रो है तो ये या तो वेक्टर कहलाएगा या तो रो मैट्रिक्स। बी है आपका, इफ मैट्रिक्स हैज वन कॉलम इट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ये कॉलम वेक्टर कहलाएगा या फिर कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर एक कॉलम या रो हो तो। सी है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल टू देयर डायमेंशन आर द सेम। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स है उसको अगर हमें इक्वली प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है जो उसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है, तो उनको इक्वली अगर सेम है, डायमेंशन उनके सेम है, तो वो फिर सेम होगा। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे एक ये है, एक ये, दो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, A11 B11 A12 B12। देखिए, तो A11 B11 A दोनों सेम हो गया, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, नीचे आएंगे डी की तरफ, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट उसके जीरो होते हैं तो वो नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। नल मतलब खाली।
इसमें अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराएंगे, समझाएंगे एक दो क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक दो क्वेश्चन जो है मतलब टकरा जाता है एग्जाम्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि आपको जो भी रो कॉलम बनेगा, ठीक है, वो m और n के फॉर्म में होगा, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी चीज़ आएंगी ना वो दोनों एलिमेंट सेम होगा। जैसे 2 × 2 है, ठीक है, 3 × 3 है, यहाँ पे 3 × 4 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो फिर आपका रेक्टेंगुलर हो गया। हमें इसमें स्क्वायर बताना है, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ रो एंड मैट्रिक्स है इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, अगर रो के जो मैट्रिक्स है, जो रो है वो अगर इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स आज देयर 2 × 2 कॉलम, पहले मैंने बता दिया आपको 2 × 2 है तो मैट्रिक्स जो है स्क्वायर है। 3 × 3 है तो मैट्रिक्स आपका ये भी स्क्वायर है। 3 × 4 होता तो फिर मैट्रिक्स जो है एलिमेंट आपका रेक्टेंगुलर में आ जाता। अब ये डायगोनल्स मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आपको जो फॉर्म होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल्स जो है वो 0 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 0 है तो आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonals are 1 and all element above and below the principal diagonals are 0 known as identity matrix। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आई है और ये क्या है, ये मैट्रिक्स डायगोनल है, तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन बिलो और अबव में 0 0 है, तो ये आपका मैट्रिक्स कौन सा हो गया, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में भी सेम चीज़ आपको दी जाएगी कि जो इनका डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये वो सेम अगर होता है तो आपको ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ देख लीजिए एक्स 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 पूरा सेम है, डायगोनल है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी आपको अलजेब्रा दिया जाता है। अलजेब्रा हमने आई थिंक 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 मैट्रिक्स AM × N, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, A1J। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से ये A है M × N, तो इसको हम A, ठीक है, IJ पढ़ेंगे, ठीक है। B है तो B को भी सेम रखेंगे हम। अगर हमें कोई मैट्रिक्स को अगर प्लस करना पड़ता है तो इस तरीके से हम प्लस करते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम एग्जाम्पल है, ठीक है, A और B है और C और C है, ठीक है। तो ये C किस तरीके से आया है वो चीज़ आप देखो, C1J, A1J, IJ, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो आपको लिखा हुआ है ना ये पॉइंट, ठीक है, ये 5, ठीक है, 5 जो है दोस्तों वो किस तरीके से लिखा हुआ है आप ध्यान से चीज़ नोटिस करना। 5 और 1, ठीक है, 5 क्या है इसमें I है, 1 क्या है इसमें J है, ठीक है। तो 5 + 1 4 क्या है इसमें I, 3 क्या है इसमें J, 4 + 3 0 क्या है इसमें I, 2 क्या है इसमें J। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को हम प्लस करते हैं, ठीक है। ध्यान से प्लस कैसे करना है आपको आ गया होगा, ठीक है। हम पहले इस एलिमेंट को देखेंगे, फिर इसको ऐसा नहीं कि आप इसको और 2 को ऐड कर दो, ऐसा नहीं। I को अगर J के साथ, I को J के साथ, इस तरीके से आपको ऐड करना है। और दोनों 3 × 3 मैट्रिक्स है तो ये भी आपका 3 × 3 मैट्रिक्स बनेगा। अगर मान लीजिए कि 3 × 2 मैट्रिक्स रहेगा ये, ठीक है, और ऊपर आपका 3 × 3 रहेगा, तो फिर नीचे आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट मैट्रिक्स बनेगा। उसमें एक जो या तो रॉ में एक कॉलम कम होगा, या सॉरी एक एलिमेंट कम होगा, या फिर कॉलम में एक एलिमेंट कम होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है, कि अगर दो मैट्रिक्स के डिफरेंट अगर होते हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स अगर डिफरेंट होता है तो वो ऐड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 × 2 है 2 × 3, तो ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक रॉ भी ज़्यादा है, सॉरी इसमें जो कॉलम है वो ज़्यादा है, ठीक है। 3 है तो इसमें नहीं हो सकता है। तो
ए है मैट्रिक्स एडिशन जो कंप्यूटर व ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अगर आप एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इसको ऐसे प्लस कर सकते हो, एक बी मैट्रिक्स है प्लस में ए, दोनों फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसमें 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी। तो आप ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी ऐसे भी कर सकते हो। ए प्लस बी को ब्रैकेट में डाल के सी को खाली छोड़ सकते हो, या फिर बी प्लस सी को ब्रैकेट में डाल के ए को खाली छोड़ सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। नल मैट्रिक्स जो होता है जीरो, वो आई थिंक जो मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज एम इंटू एन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स है और एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 2 इंटू 2 प्लस ए 2 इंटू 2 इक्वल टू ए 2 इंटू 2। कोई भी डिजिट को हम 0 से अगर प्लस करते हैं तो वो कितना आता है, ए 2 इंटू 2। तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो ए 2 इंटू 2 इंटू प्लस 0 2 इंटू 2। इस तरीके से 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3। तो क्या आया, सेम ही आया ना, यही मैट्रिक्स आया ना। अब यहाँ पे है माइनस, इसको माइनस कैसे करना है, तो जिस तरीके से आपने प्लस किया था उसी तरीके से आपको माइनस करना है, ठीक है। प्लस के और माइनस में कोई उतना ज़्यादा रूल डिफरेंट नहीं है, ठीक है। 7 2 0 8 1 4 2 1 7 3 5 6, ठीक है। 7 2 5 आ गया, 0 -8 -8 1 -4 -3 2 -1 1 7 -3 4 5 -6 तो -1, ठीक है। तो ये आपका 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया। इसमें अगर पूछूं कितने एलिमेंट है तो आप आराम से तो बोलोगे 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, प्लस सीख लिया हमने, माइनस ऐड सब्ट्रैक्शन, और इसमें अब आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पे एक ए है, ठीक है, और एस ए 2 इंटू 1 2 इंटू 3 2 इंटू 9। यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक स्केलर जो मैट्रिक्स है दिया हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो हमें 2 इंटू ए करना है, ठीक है। इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 1 इंटू 2 2 इंटू 3, इस तरीके से नीचे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 2 इंटू 1 2 2 इंटू 3 6 2 इंटू 9 18। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। हालांकि कभी इस तरीके से अगर आता है, एक सेकेंड, आपको बहुत टाइम जो है ए इंटू बी भी करने को आ जाएगा, ठीक है। ये ए दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स रहेगा तो उसी तरीके से करोगे, इसको फर्स्ट एलिमेंट के संग, इसको सेकेंड के साथ, इसको थर्ड के साथ, इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके मैंने अभी बताया, ठीक है। इसमें 2 इंटू 4 2 इंटू 1 7 इंटू 7 इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3 इंटू 4 दिया हुआ है ना, 3 इंटू 4, इस तरीके से आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और अंत में जाके आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट रो के मैट्रिक्स है ए का, उसमें आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ईच एलिमेंट यानी कि फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट से आपको मैट्रिक्स बी के उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई प्लस में सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है फाइंड ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 जो है, ठीक है, 5x उसको किससे किया गया, 3 -3, ठीक है, -1 -1 -4 5 फिर 1 फिर -1 -2 इस तरीके से किया गया है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल होगा, 4th सेमेस्टर की जो बुक है वो मिल चुका है, ठीक है। और बाकी जो क्लासेस है नेक्स्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 14 मिनट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो क्वेश्चंस है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।